हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्टिंग एक्सीलेंस पर 12वीं गणित का चौथा अध्याय, जिसकी प्रश्नावली 4.5 और इसके हमने 3 प्रश्न हल किए और आज की इस क्लास में हम चौथे प्रश्न से शुरू करेंगे। चौथा प्रश्न लिखते हैं, क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2, ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4। प्रश्न आपने पूरा अगर पढ़ा हो तो यही लिखा है कि 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो संगत आपको बताया गया था, अगर डिटर्मिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो संगत है, और अगर डिटर्मिनेंट a का मान 0 आ जाए तो निर्भर करता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a के मान पर ना। अगर डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर नहीं आया तब तो संगत है, उसका एक हल आएगा, एक्स वाई जेड का एक एक मान आएगा। अगर डिटर्मिनेंट a ही 0 आया तो हमें क्या निकालना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। अगर ये 0 के बराबर नहीं आया तब संगत है, और अगर ये 0 के बराबर आ गया तब ये संगत और असंगत दोनों हो सकता है, या तो अनेक हल होगा या तो कोई हल नहीं होगा। ये संभावना अगर आ गई तो अब आइए चेक करते हैं। यहां a बराबर कितना होगा, यहां a बराबर x के साथ 1, y के साथ भी 1 है, और z के साथ कितना है 1, x के साथ 2, y के साथ 3, z के साथ 2। यहां पर a और कितने 2a, समझ में आया। b बराबर 1 2 4 और x बराबर x y z, ये 3 चीजें आप मानते हैं ना। अब डिटर्मिनेंट a ज्ञात करना है। डिटर्मिनेंट a बराबर होगा 1 1 1 2 3 2 a और 2a, ठीक है। सरल करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 1 बाहर होगा, अंदर होगा 3 दूनी 6a और माइनस 2a, समझ में आई बात। -1 बाहर है, इधर से ढकेंगे इधर से ढकेंगे, 2 दूनी 4a माइनस 2a और +1 2a माइनस 3a, घटाएंगे तो ये कितना आएगा 4a माइनस ये कितना आएगा 2a, और ये कितना आएगा -a, 4a माइनस 3a कितना आया a आ गया। बात समझ में आई ना। a का मान इसके हिसाब से 0 नहीं होगा, अगर 0 होता इसका मतलब ये 4 नहीं आता, फिर बात समझ में आ रही है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा इसका। तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट a का मान 0 नहीं आया तो समीकरण आपका क्या निकलेगा, संगत निकलेगा। अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होता कि 0 भी कल्पना हम कर पाते, तब ये संभावना तब होती, तीनों में से कुछ भी हो सकता था, ये बात समझ में आई ना। लेकिन हमें यहाँ इस वाले समीकरण से स्पष्ट होता है कि a का मान तो 0 नहीं होगा। और दूसरा कारण ऐसे देखिए, अगर मैं a को कॉमन करता हूँ क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस 2z, यही बचता ना, बराबर कितना लिखते 4, बटे उधर जाता तो a बन जाता x प्लस वाई प्लस 2z बराबर कितना आएगा 4 बटे a आएगा। और अगर आपको हर में कुछ दिख जाए वो 0 होने की संभावना बहुत कम कर देगा, क्योंकि बराबर को अपरिभाषित नहीं देगा ना, बराबर दिया कुछ ना कुछ परिभाषित देगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पर आपने क्लियर कर लिया कि a का मान 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है जरूर ना, डज नॉट इक्वल टू 0। अतः समीकरण निकाय क्या है, संगत है। तो ये प्रश्न संख्या 4 समझ में आया। इसी प्रकार से आप 5वां लगा सकते हो। यहां से लिखे 5वां समीकरण आप पढ़िए, क्या लिखा है, 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 2, 2y माइनस z बराबर -1 और 3x माइनस 5y बराबर 3, ठीक। और इसी प्रकार से इसका भी बताना कि संगत है या असंगत है। a बराबर निकाल लिया जाए, यहां पर x के साथ क्या है 3, यहां पर क्या है -1, और यहां पर z के साथ
यहाँ पर इस वाले समीकरण में कहीं पर x नहीं दिख रहा है। ना दिखने का अर्थ है कि उसके साथ लगा हुआ गुणांक 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, y के साथ क्या दिखा है 2 और z के साथ माइनस का मतलब -1 हुआ। यहाँ पर x के साथ 3 है, y के साथ -5 है, z दिखा ही नहीं। जब नहीं दिखा तो क्या रखेंगे 0 बराबर, सॉरी बराबर नहीं, अब यहाँ पर b का मान क्या रखेंगे, b का मान 2 -1 3 और x का मान x y z। समझ में आया। केवल संगत और असंगत बताना है, इसलिए डिटर्मिनेंट ए निकालिए, शारीरिक ए निकालिए। शारीरिक ए बराबर 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0, ये शारीरिक ए का मान है। ठीक, अब इसका हल ज्ञात करते हैं। 3 को बाहर रखेंगे, अंदर क्या आएगा, 2 का पहाड़ा 0 से 0, -5 का पहाड़ा -1 से +5, इसके कारण से -5 ही रहेगा। माइनस माइनस +1 बाहर हो जाएगा। इसमें तो समझाने की आवश्यकता नहीं, फिर से समझाएं। ये माइनस का प्लस क्यों बन रहा है, प्लस का माइनस क्यों बन रहा है, इतना तो समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा था, पिछला वीडियो देखिए पहले, ठीक है, आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा। अब हमने देखा कि ये माइनस था और ये खुद इसका प्लेस ही माइनस का होता है, प्लस बन गया। एक बाहर है, इधर से ढकेंगे इधर ढकेंगे 0 और 3 एक कम -3 और इस फार्मूले से माइनस जाएगा वो उसको प्लस बना देगा, +3। -2 बाहर है, ढकेंगे 5 0 0 -2 3 आए 6। समझ में आया। अब अगर हल करेंगे 3 बचे -15 और 1 का पहाड़ा 3 से 3 एक कम +3 और 2 का पहाड़ा -6 से +12। समझ में आई बात। 12 3 15 15 माइनस। अब झंझट बढ़ा आपका, डिटर्मिनेंट ए 0 आया तो क्या निकालना है, ए इंटू स्मॉल ए हमने लिखा, कैपिटल ए होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो थोड़ा सा झंझट ये बढ़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में ना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको जो निकालना है सहखंड निकालना है। किसका किसका, आपको A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इतनी सारी चीजें निकाल लेंगे। A11 जब निकालेंगे यहां से ढकना है, इधर से ढकना है, क्या बचा 2 -1 -5 0, यही बचेगा। हल कर लीजिए, 2 0 0 और -5 एक कम 5, कुल मिला के ये आएगा 0 -5। 0 -5 का मतलब कितना आया, 1 1 2 होता है, सम है, इसका मतलब -5 रहेगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पर अगला निकालते हैं, ये आएगा 0 + 3, 0 + 3 का मतलब कितना आएगा 3 आएगा। ये चिन्ह कैसा देगा, विषम का है ना, विषम जो होगा वो चिन्ह को बदल देता, +3 का क्या बना देगा। यहाँ पर आते हैं, ये आएगा 0 -6, 0 -6 का मतलब कितना आया -6। ये 3 1 4 जोड़ने पर सम आ रहा है ना, तो चिन्ह को नहीं बदलेगा। समझ में आई बात। A21 बीच वाला ढकेंगे, इधर वाला ढकेंगे, 1 0 0 माइनस और 5 दूनी 10। समझ में आया ना। तो 0 -10 का मतलब कितना होगा -10। ये बताइए 2 1 3 जोड़ने पर आ रहा है तो चिन्ह को पलट देगा, क्या होगा +10। A22 इधर से ढकेंगे इधर से ढकेंगे, 3 2 3 0, यही बचेगा, 3 0 0 और 3 दूनी 0 + 6, यही बनेगा 3 0 0 3 दूनी माइनस और माइनस प्लस ही तो बना +6। 0 + 6 का मतलब 6 आया और 6 लिख देंगे। ये 2 2 जोड़ने पर 4 आया तो चिन्ह का चिन्ह वही रहेगा, बदलेगा नहीं। 2 3 इसको रखेंगे इधर से तो 3 बचे 15 -15 आया और 3 एक कम +3 आ जाएगा। -15 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा -12 और ये 2 3 का प्लेस है +12 आया। थोड़ा सा भी माइनस प्लस गड़बड़ हुआ तो आपका उत्तर पलट जाएगा फिर से। समझ में आई बात इतनी। ये आ गया। अगला A31 इधर से ढकेंगे इधर से ढकेंगे, 1 एक कम 1 और 5 दूनी, अरे 1 एक कम 1 2 दूनी +4 आ जाएगा। समझ में आया। 4 1 5, ठीक है। आगे A32 का मतलब इधर से इसको ढकना है और इसको ढकना है। जब पूरी लाइन इधर से कवर करेंगे 3 एक कम -3 और 0 का पहाड़ा इससे कुल मिला के 0 है, -3 उत्तर आएगा और इसके कारण से +3 आ जाएगा। ठीक। अगला है A33 इधर से ढकेंगे 3 दूनी 6 -0, 6 -0 का मतलब कितना हुआ और 33 के कारण कोई भी चिन्ह बदलेगा नहीं। बात समझ में आए। ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए का इतना सारा मान। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा
एडजॉइंट ऑफ ए आएगा -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6 ये आया भाई आपके लिए एडजॉइंट ऑफ ए। जो आपको ज्ञात करना है वो ज्ञात करना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मान, ए का पूरा मान जो भी आपने ज्ञात किया था ये है 3 -1 -2 0 2 -1 3 5 वो भी माइनस का 5 0 इंटू करके उसके जस्ट बगल में एडजॉइंट ऑफ है -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6 ए इंटू एडजॉइंट ऑफ है। गुणा करना है, मैं गुणा यहां लिखता हूं, गुणा करिए 3 का पहाड़ा -5 से 3 बचे -15 -1 का पहाड़ा -3 से +3 और -2 का पहाड़ा -6 से +12। समझ में आया? आगे 3 का पहाड़ा 10 से 3 दहम 30 -1 का पहाड़ा 6 से -6 और 2 का पहाड़ा 12 से -24। ठीक है, आगे 3 का पहाड़ा और किसे पढ़ना 5 से कितना आया 15। 3 का पहाड़ा -1 का पहाड़ा 3 से -3 और -2 का पहाड़ा 6 से माइनस, इसी के प्रकृति से पता चलता कि 0 0 -12 ये प्रकृति ही 0 0 0 का है। अन्य सभी भी 0 0 0 बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप करिए 0 का पहाड़ा 5 से, 2 का पहाड़ा -3 से -6 और -1 का पहाड़ा इससे करेंगे तो +6 बन जाएगा। समझ में आया? आगे 0 का पहाड़ा 10 से 0, 2 का पहाड़ा 6 से +12 और -1 का पहाड़ा -12 से +12 से -12, 0 का पहाड़ा 5 से 0, 2 का पहाड़ा 3 से +6 और -1 का पहाड़ा 6 से -6। समझ में आया? आगे 3 का पहाड़ा -5 से -15, -5 का पहाड़ा -3 से +15 और 0 का पहाड़ा -6 से 0, 3 का पहाड़ा 10 से 30, -5 का पहाड़ा 6 से -30, 0 तो 0 ही रहा। 3 का पहाड़ा 5 से 15, -5 का पहाड़ा +3 से -15, 0 का 0 बन गया। कुल मिला के अगली लाइन में आपने क्या प्राप्त किया 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, अर्थात कुल मिला के 0 प्राप्त हुआ। हमने बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट ए भी 0 आए और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी 0 आए तो संगत असंगत दोनों हो सकता है। समझ में आया? कुछ इसका कोई भरोसा नहीं है। लिखेंगे अतः समीकरण निकाय संगत आबलिक असंगत होगा। मतलब या तो इसके अनंत हल होंगे या तो इसके कोई हल नहीं होंगे, दो ही ऑप्शन बचता है इसका। समझ में आई बात? ये प्रश्न संख्या 4 और 5 कंप्लीट हुआ। लिखिए